आज हम लोग देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम में क्या क्या देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, प्रकार देखेंगे, नियम। परिभाषा मतलब है सर्वनाम किसको बोलते हैं, जो संज्ञा के बदले आता है। संज्ञा के बदले इसलिए लाना पड़ता है सर्वनाम को कि ग्रामेटिकल कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य, कोई भी कहानी सही हो और उसका मतलब जो रस हो बना रहे। बार बार संज्ञा को लाने से उसका निरस्तता प्रदर्शन करता है और जो उसका फ्लो होता है वो भी भंग होता है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मंगल स्कूल जाता है, मंगल की माँ स्कूल में पढ़ाती है, मंगल को नागपुरी पढ़ना पसंद है। इसमें क्या है, हर जगह मंगल मंगल हो रहा है, तो ये थोड़ा सुनने में भी लिखने में भी सही नहीं होता है, ग्रामेटिकल भी गलत होता है। तो इसको सही कैसे किया जाता है, यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग करके। पहला जो वाक्य रहता है उसमें संज्ञा का प्रयोग होता है, उसके बाद सर्वनाम का ही प्रयोग होता है, बस कुछ विशेष जगह में ही फिर संज्ञा को लाया जाता है, नहीं तो सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो जैसे मंगल स्कूल जाता है, उसकी माँ स्कूल में पढ़ाती है, उसको नागपुरी पढ़ना पसंद है। ये जो उसकी हो गया, उसको हो गया, ये सब सर्वनाम हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि हिंदी में सर्वनाम कितना प्रकार होता है, 6 प्रकार होता है। नागपुरी में 7 प्रकार होता है। नागपुरी में जो 7 प्रकार होता है उसमें से जो 6 प्रकार होता है वो बहु हिंदी का जैसा ही होता है, हिंदी का प्रकार ही होता है, एक प्रकार एक्स्ट्रा होता है। लेकिन कोई कोई राइटर जो है नागपुरी में उसका अलग प्रकार होता है, उसको हम बाद में बताएंगे। कौन राइटर कितना प्रकार होता है उसको भी याद रखना है। अब देखते हैं सर्वनाम का प्रकार। सर्वनाम का 7 प्रकार होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6 तक होगी। अब 7वां जो होता है आदर्शसूचक सर्वनाम। ये हिंदी में नहीं होता। यह आदर्शसूचक सर्वनाम जो है ये हिंदी में नहीं होता, केवल नागपुरी में होता है। ठीक है, अब परिभाषा हम लोग देख लिए, प्रकार देख लिए। प्रकार को अब कैसे यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसका नियम हम देखते हैं। तो क्या है कि पुरुषवाचक सर्वनाम है, जो सर्वनाम से लिखने वाला या बोलने वाला या मेन कैरेक्टर समझ में आए, लिखने वाला, बोलने वाला या मेन कैरेक्टर जो होता है उसको पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे उत्तम, इसका जो 3 भेद होता है, इसका 3 उपभेद। पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 उपभेद होता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, कैसे याद रखना है कि कौन उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। कोई भी आदमी अपने आप को उत्तम ही बोलेगा, इसीलिए जो खुद से रिलेट हो, मैं, जैसे हम, ये सब हो जाता है उत्तम पुरुषवाचक में। और जो मध्य पुरुषवाचक हो जाता है, क्या होता है, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसको तुम बोलते हैं ना हिंदी में, वैसे आप बोलते हैं या तुम बोलते हैं, जिससे हम लोग बात करते हैं वो मध्य पुरुषवाचक हो जाता है। अन्य पुरुषवाचक जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है, वो अन्य पुरुषवाचक में हो जाता है। अब इसमें देखना है कि उत्तम पुरुषवाचक, मध्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, यहाँ पे तो हम नहीं लिखे हैं, इधर थोड़ा करके दिखाते हैं। हाँ, तो देखो ये उत्तम पुरुषवाचक हो गया सर्वनाम, मध्य पुरुषवाचक, ये अन्य पुरुषवाचक हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग को देखना है कि उत्तम पुरुषवाचक में जो एक वचन होता है, जिसमें हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना मैं, हम का भी इस्तेमाल कर देते हैं एक वचन में, ठीक है, कभी कभी। तो जो इधर हम लोग का उत्तरी भारत क्षेत्र है, वहाँ पे हम इस्तेमाल कर देते हैं, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, इस सब में। तो एक वचन में क्या होगा उत्तम पुरुष में, मोय, मोय मतलब मैं, ठीक है। और हम भी होता है, हम भी होता है, ठीक है। ये हो गया एक वचन में। और इसी को बहुवचन में क्या होगा, बहुवचन में हो जाएगा हमरे, ठीक है। उत्तम पुरुष का हम बता रहे हैं, बहुवचन में हो जाएगा हमरे, हमरे। देखो ये जगह हमरे ये भी चलता है, हमरे भी चलता है, कहीं कहीं आकार भी दे देता है, ठीक है। और क्या हो जाता है, हमरे मन हो जाता है, या हमरे मन है, देखो, ठीक है।
मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हो जाता है? तोय। जैसे तुम बोलते हैं हिंदी में हम लोग तुम बोलते, वही है तोय। और रौरे तो सम्मान देने के लिए बोलते हैं, आपने भी सम्मान देने के लिए बोलते हैं। ठीक है, बताएंगे रौरे और अपने कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक वचन में हो गया उत्तम पुरुष का तोय, तुम, रौरे, अपने। ठीक है, ये सब भी तुम या आप बोल, मतलब इस सब का भी मतलब तुम या आप होता है। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना किसी को सम्मान देने के लिए, आप कहाँ जा रहे हैं, तो ऐसे रौरे और अपने होता है। ठीक है, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? तोहरे, तोहरे मन, रौरे मन, अपने मन। ये जो अपने है ना, अपने, इस मन लगा दो, अपने मन। ठीक, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? ई, उ, ईमान, जैसे ई आदमी, ई आदमी, ऊ आदमी। ठीक है, तो ई उ बोलते हैं। जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वे बोलते हैं ना, वे बोलते हैं, ऊ बोलते हैं। वो आदमी तो वहाँ नहीं गया था, ऐसे बोलते हैं ना, किसी के बारे में बताते हैं तो इसी का क्या हो जाएगा बहुवचन में? ईमान, उमन, ई सब, उस सब हो जाता है ना। ठीक है, एक वचन बहुवचन समझ में आ गया इसका। इस पुरुषवाचक सर्वनाम बता दिए, उधर एक वचन बहुवचन बता दिए, समझ में आ गया। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष का। ठीक है, अब देखो यह निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक मतलब जो अपने से जुड़ा हुआ, अपने से रिलेट हो, जो काम को हम किए हों या जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो। ठीक है, ये जो हमको चाहिए, मतलब अपने से रिलेटेड हो, वो निजवाचक में जाता है। निज किसको बोलते हैं? जैसे मेरा वो निज भाई है, वो मेरा निज फूफू है, ऐसे बोलते हैं ना, वो मेरा निज मौसी है बोलते हैं। तो निज से अपने से जुड़े रहता है इसीलिए। और जो निज नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं वो दूर का रिश्तेदार है, वो दूर का मौसी है, दूर का फलना है, ढमका है, बोलते हैं ना। तो ऐसे ही निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? अपना से जुड़ा हुआ है। यह मेरा किताब है, यह मेरा है इसीलिए यह मेरा किताब, याद रखना है। तो नागपुरी में इसको क्या बोलेंगे? ये जगह तो हिंदी में जैसे हम लिख दिए हैं समझाने के लिए, लेकिन ई मोर किताब है, नागपुरी में क्या बोलेंगे? ई मोर किताब है, मेरा का मोर और यह का ई मोर किताब है, ऐसे बोलते हैं हम लोग नागपुरी में। ठीक है, मोय अपने ही लिख हूँ, मतलब कि हम अपने से लिखे हैं, मैं अपने से लिखा हूँ, मोय अपने ही लिखूं। ठीक है, अपने से रिलेट हो गया। तो जैसे क्या बोलेंगे? मोर हो गया, ई मोर किताब है, ये सब जो ये सब आता है वो सब निजवाचक सर्वनाम में आता है। निजवाचक समझ में आ गया, जो अपने से जुड़ा हो, खुद से जुड़ा हो। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम उसमें बोलते हैं। जैसे मोह लगेगा, मोय अपने ही चल जाबू। ठीक है, क्या होगा निजवाचक? मोय अपने ही चल जाओ, मतलब हम खुद से चल जाएंगे, वो निजवाचक में आ जाएगा। और तो नीजे चल जानी, मतलब तुम खुद से चल जाओ ना, जैसे बोलते हैं ना नीचे चल जानी, तो ये सब निजवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब 100% जो श्योर रहता है, 100%। ठीक है, 100% जो श्योरिटी के साथ हो, वो निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, कोई भी 100% श्योर होगा। जैसे आज बारिश करी लगा थे, बोलते हैं ना आज बारिश कर रहा है, लग रहा है, मतलब श्योरिटी है उसको, इसीलिए बोल रहा है। निश्चयवाचक सर्वनाम उसी को बोलते हैं। जैसे ओहे किताब लानबे, वही वाला किताब लाना बोल रहा, वही वाला, वो बता ही रहा है ना, 100% बता रहा है कि वही वाला किताब लाना, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कल मोय जाबो, कल ही हम जाएंगे बोल रहा है, कल मैं जाऊंगा बोल रहा है ना, तो ये निश्चय बता रहा है कि हम निश्चित ही बता रहा है कि हम जाएंगे ही, तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। ई छोटा है, तो जैसे ई छोटा आहे, ठीक है, ई छोटा है, तो छोटा है तो निश्चित ही वो छोटा ही है, तबे ना छोटा है बता रहा, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। ई पेंसिल है, तो 100% श्योर है ना भाई कि पेंसिल है, तो ये सब क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जैसे एहे, एहे मन, जैसे एहे,
ई निश्चयवाचक सर्वनाम, एहे हो जाएगा, ओहे हो जाएगा, एदे हो जाएगा, ओदे हो जाएगा, एहे लिख देते हैं। ओहे, जैसे एहे किताब के लानबे, ओहे जगह जाबे, निश्चय बता रहा है कि वही जगह जाना है, ठीक है। एदे, ठीक है, एदे इके रख, ठीक। जैसे ओदे, ओदे तो अम्बा रखल है उके खा, ऐसे बोलेंगे ना। तो ये सब क्या है, ये सब अगर लिखल रहेगा तो निश्चयवाचक सर्वनाम आएंगे, एहे, ओहे, एदे, ओदे, ठीक है। अब जब अनिश्चयवाचक अब सर्वनाम देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, मतलब अनिश्चितता है कि मतलब कोई निश्चित नहीं रहेगा, अनिश्चितता रहेगा, भाई अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई आदमी आए रहे, मतलब कोई आदमी आया था, निश्चित नहीं कि राम आया था, मंगल आया था, श्याम आया था, या करिया आदमी आया था, गोरा आदमी आया था, मोटा पतला कौन आदमी आया था, वो निश्चित नहीं बता रहा। केहू आदमी आए रहे बोल रहा, मतलब कोई आया था बता रहा हो, ठीक है। तो वही अनिश्चितता का बता रहा है। तो अनिश्चितता मतलब क्या हो, केहू आदमी आए रहे बोल दिया। अब जैसे कोनो कहबे नी, जैसे ये कोनो कहबे नी पारब, ठीक है। जैसे कोनो कहबे नी पारब, तो जैसे कोनो केहू हो गया, कखनो हो गया। जैसे कोनो केहू तो यहाँ लिख दिए हैं, कोनो, कोनो जगह जाबे मतलब कहाँ जाना उन्हें मालूम, लेकिन कोई भी जगह जाना है इसे बोल के, ठीक है। जैसे कखनो, कखनो, ठीक है। ये सब कोनो, कखनो, केहू ये सब आता है, तो ये सब अनिश्चितता को बता रहा है, इसीलिए सब अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाता है, ठीक है। जैसे कोनो दिन जाबे, कखनो आबे मतलब कभी भी आना, ठीक है। केहू आदमी आए रहे, ये सब केहू, कोनो, कखनो ये सब आ जाता है, तो अनिश्चितता को बता रहा है, इसीलिए सब अनिश्चित वाचक सर्वनाम में आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होगा, जैसे कोई भी वाक्य में जे, ते, से, जेकर, से, जे, ये सब रहेगा ना, जे, ते, से, ये सब, तो ये सब संबंध को बताता है। जैसे ये जगह लिख भी दिए हैं, जे गछ चढ़ी से कहियो गिरबे करी, मतलब जो गाछ चढ़ेगा सो कभी ना कभी गिरेगा ही, ये बता रहा है। कहियो मतलब कभी भी, ठीक है। जैसे जे पढ़ी, जे बेस ले पढ़ी से पास होबे घली, ठीक। ये संबंध बता रहा है, मतलब जो पास होगा, जो पढ़ेगा वो पास होगा ही होगा, बता रहा है ना। तो कोई भी संबंध वाला सेंटेंस दिखेगा तो संबंधवाचक सर्वनाम का उसमें इस्तेमाल होता है। जैसे ये जगह लिख दिया संबंधवाचक, ये सब से मिलके बनाता, ठीक है। जैसे जेकर से जाबे, सेकर से ही आबे, ठीक। जिसके साथ जाओगे वो उसके साथ ही आना, तो संबंध बता रहा, ठीक। तो संबंधवाचक सर्वनाम समझ गए। अब प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में क्या होता है, क्वेश्चन पूछने वाला, हिंदी में जैसे पूछता है, ठीक। प्रश्नवाचक सर्वनाम का है, नागपुरी में के, का, कौन, ठीक। के आदमी आए रहे, के का इस्तेमाल जो होता है व्यक्ति विशेष के लिए होता है, कोई आदमी उद्यमी के लिए होता है। के आदमी आए रहे, ठीक, मतलब कौन आदमी आया था, प्रश्न तो ही ना पूछता है, कौन, क्या, कैसे, ये सब तो प्रश्न है ना। तो नागपुरी में के पूछता है, का पूछता है, कौन पूछता है, ठीक है। तो के आदमी आए रहे, कौन व्यक्ति आया था, ठीक है। अब जैसे का इस्तेमाल पदार्थ के लिए होता है, ठीक है। जैसे का के लान मुँह, मतलब क्या को लाएंगे, ठीक है। मैं आज बाजार जात हूँ, का सब्जी मन के लानबो, तो पदार्थ है सब्जी, तो का सब्जी मन के लानबो, कौन सब्जी सबको लाएंगे। और बोलता है कौन सब्जी मन के लानबो, तो कौन में भी पदार्थ का इस्तेमाल होता है, ठीक है। व्यक्ति का भी होता है, कौन आदमी आए रहे, ठीक, आदमी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और कौन तियन के पकाबो, ठीक, या का तियन के पकाबो, ठीक। तियन मतलब सब्जी होता है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम समझ में आ गया, के, का, कौन से बनता है, ठीक। अब देखो आदर्शसूचक सर्वनाम, ठीक। आदर्शसूचक सर्वनाम सातवां भेद है,
सर्वनाम का आदर्शसूचक सर्वनाम जिसमें अपने हैं, रौरे, तोहरे का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे सम्मान देने के लिए रौरे हो गया, अपने हैं हो गया। जैसे रौरे में हो गया कि रौरे में हो जाता है अपना से बराबर हो या अपना से बड़ा हो, अपरिचित व्यक्ति हो, तो सबको रौरे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अपने हैं हो जाता है अपने से बड़ा आदमी हो, ऑफिसर आदमी हो, इस सब की जगह भी अपने का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और तोहरे, जिस तोहरे का भी इस्तेमाल करते, जहाँ रौरे अपने का इस्तेमाल नहीं करते वहाँ तोहरे का इस्तेमाल कर देते हैं अमूमन बोलचाल में। ठीक है, सब का मतलब होता है इंग्लिश में यू। इंग्लिश में तो आप और तुम सबका इस्तेमाल यूए का रूप में करते हैं ना, छोटा को भी यू बोलते हैं, बड़ा को भी यू बोलते हैं। हिंदी में क्या होता है कि छोटा को तुम बोल के बात करते हैं, और किसी को सम्मान देना है, छोटा हो, बड़ा हो, अधिकारी हो, ऑफिसर हो, तो आप करके बात करते हैं। तो वही यहाँ आदर्शसूचक सर्वनाम है। ये सबको आपे का तरीका समझ लो। आप जैसे आप बड़ा सबको बोलते हैं ना, वैसे आप। ठीक है, नागपुर में इसे इस्तेमाल करते हैं। अब भेद उत्सव पता चल गया। अब देख लो थोड़ा कुछ और है। जैसे द्विरुक्ति, नागपुरी में द्विरुक्ति वाला बता रहे हैं कि मतलब कि सर्वनाम है बोल कैसे पता चलेगा। जैसे मोय मोय ये सब भी सर्वनाम होता है, के ये सब भी सर्वनाम होता है। जैसे एक साइकिल और सब तोहरे मोय चढ़बो करत हिस। ठीक, मतलब बार बार आ रहा है। द्विरुक्ति का मतलब होता है रिपीट होना, बार बार वही शब्द आना। ठीक, जैसे के मेला जाबा। ठीक, का के लाने का है बोलता है ना, बाजार जाएंगे तो क्या क्या लाना है, तो का के लाना है, तो का भी हो जाएगा सर्वनाम, द्विरुक्ति सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, और जैसे निश्चित, जैसे निश्चय बताने के लिए। ठीक है, जैसे तभी हम बताए थे निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जैसे किसी का लास्ट में हे लगा देते, ए लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है। तोहें तो कही रही, जैसे तुम ही तो बोला था। ठीक है, तो निश्चित हो जाता है ना, लास्ट में हे लग गया, तोहें, ओहे जगह जाएगा, निश्चित वाचक हो गया। जैसे कोनोए के लान नहीं। ठीक है, देखो निश्चित होता है और सिलेक्शन होता है, चुनना होता है। कोनोए के लान, जैसे 3-4 तो सब्जी है तो कोनोए के लान बोलते हैं ना, कोनोए, लास्ट में ए लग गया। ठीक है, अब इसमें समझना है, देखो केवल उत्तम पुरुष और मध्य पुरुष सर्वनाम के रूप में एक वचन और बहुवचन में अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब कि ये क्या बता रहा है, उत्तम पुरुष बता रहा है और मध्य पुरुष, इसमें एक वचन और बहुवचन में अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे मोय एक वचन हो गया, हमरे बहुवचन हो गया, अलग अलग हो गया। मध्य पुरुष में बोला है ना, जैसे कि तोय तोहरे अलग अलग हो गया। ठीक है, और बाकी जितना भी होता है इस जगह लिखा हुआ है, बाकी में लास्ट में मन या मने लगा के बहुवचन बना देते हैं। ठीक, तो जैसे ई मन, ऊ मन। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब एक उत्तम पुरुष और मध्य पुरुष में मोय का हमरे हो जाता है। ठीक, तोय का तोहरे हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है। मतलब कुछ कुछ उत्तम पुरुष में अलग अलग होता है, लेकिन कहीं कहीं हम लोग मन भी लगा देते हैं तो बहुवचन बन जाता है। ठीक, ये उत्तम पुरुष और मध्य पुरुष में। ठीक है, बात को यहाँ समझने वाला है। जैसे तोय तोहरे बहुवचन हो गया तोहरे, लेकिन मन भी लगा दे रहे हैं हम लोग, मन भी लगाने से बहुवचन होता है, लेकिन तोय का तोहरे भी बहुवचन होता है, तोहरे भी होता है। तो वही वहाँ बताया गया है कि उत्तम पुरुष और मध्य पुरुष में एक वचन और बहुवचन अलग अलग भी हो सकता है, और मन लगा के भी बहुवचन बन सकता है। ठीक, लेकिन बाकी जो है अन्य पुरुष इस सब में अलग अलग नहीं होता, डायरेक्ट मन लगाना पड़ता। ई का ई मन, ऊ का ऊ मन। ठीक है, और जैसे देख लो के का के मन, जे का जे मन। ठीक है, बाकी सब में अलग होगा ही नहीं, केवल उत्तम पुरुष और मध्य पुरुष में अलग हो सकता है, लेकिन
एक वचन से बहुवचन बनाने में अलग हो सकता है, लेकिन मन और मने भी लगाने से चलता है, लेकिन अलग हो भी सकता है, ठीक है। लेकिन अन्य जो पुरुष है ना, उसमें केवल मने मन लगेगा, ठीक, और दूसरा नहीं लगेगा। तो वही जगह बताया गया है, ठीक है। ये वाला हो गया, 3 नंबर भी हो गया। और ई वाला में तो वही है, कहीं कहीं सर्वनाम में कारक का भी इस्तेमाल होता है, तो जब कारक हम पढ़ाएंगे तो उस समय ये वाला को बता देंगे, अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखना है, ये सर्वनाम खत्म हो गया। सर्वनाम एक तो विशेष चीज देखना है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखो नागपुरी में क्या है कि हिंदी के जैसा राइटर लोग का एक मत नहीं है। एक मत का मतलब कि कोई राइटर का ग्रामर में अलग भेद दिए रहता है, कोई राइटर का ग्रामर में अलग भेद दिए रहता है, ठीक है। हिंदी का जैसा नहीं कि सबका में बैठकी करके एक ठो भेद बनाया गया। मतलब जैसे कि नागपुरी में क्या है कि शकुंतला मिश्र एवं उमेश नंद तिवारी का जो ग्रामर आता है, शकुंतला मिश्र एवं उमेश नंद तिवारी का ग्रामर, उसमें 6 भेद दिया गया है सर्वनाम का, ठीक है। हिंदी का जैसे भेद दिया गया वैसे ही इसका भी 6 भेद दिया गया शकुंतला मिश्र का, ठीक। उसको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि सर्वनाम में शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद है, तो 6 भेद टिक मारना है, 7 नहीं मारना है, ठीक है। क्योंकि शकुंतला मिश्र के अनुसार 6 भेद और शकुंतला मिश्र के अनुसार उपभेद कितना है, 3। और वो जो सर्वनाम का संख्या पूछ देगा, शकुंतला मिश्र के अनुसार सर्वनाम में कितने संख्या के सर्वनाम है, तो 15 संख्या, ठीक है। इसको याद रखना है। और जो वीरेंद्र, डॉक्टर वीरेंद्र, ठीक है, इसका अनुसार अब ग्रामर में जो सर्वनाम है वो 7 होता है और उपभेद 3 होता है, ठीक। अब पीटर शांति नवरंगी, ठीक है, पीटर नवरंगी लिख दे, पीटर शांति नवरंगी, इसका अनुसार नागपुरी में सर्वनाम 14 प्रकार का होता है। 14 मतलब संख्या में 14, भेद नहीं, संख्या में 14 प्रकार का होता है, याद रखना। पूछेगा नागपुरी में या सर्वनाम पीटर शांति नवरंगी के अनुसार सर्वनाम के कितनी संख्या है पूछ देगा, तो 14 टिक मारना है, ठीक है। ये सब याद रखना है। ये सब जब ग्रामर खत्म हो जाएगा तो हम एक तो चार्ट बना देंगे कि कौन राइटर के अनुसार संज्ञा कितना प्रकार का होता है, कौन राइटर के अनुसार सर्वनाम कितना प्रकार का होता है, कौन राइटर के अनुसार फलना कितना प्रकार का होता है, ढिमकाना कितना प्रकार का होता है, सब हम बता देंगे, ठीक है। तो अब इसको देखो, जो शकुंतला मिश्र है ना, उसका अनुसार तो 6 प्रकार का है सर्वनाम, और हम लोग अभी क्या पढ़े, सर्वनाम 7 प्रकार का होता है। अगर राइटर का नाम नहीं दिए रहेगा, राइटर का नाम नहीं दिए रहेगा और पूछेगा सर्वनाम कितना प्रकार का होता है और ऑप्शन में 7 रहेगा तो 7 को टिक करना है, ठीक है। और ऑप्शन में 7 नहीं रहेगा तो 6 को टिक करना है। ये सब ध्यान रखना है। और शकुंतला मिश्र के अनुसार तो 6 भेद है। 6 भेद कौन कौन सा है, यही सब है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, यहीं तक है किसका अनुसार, शकुंतला मिश्र के अनुसार, ठीक। 6 प्रकार का है। लेकिन अब हम लोग को तो फिट करना है, आदर्शसूचक सर्वनाम भी फिट करना है। तो शकुंतला मिश्र क्या की है, शकुंतला मिश्र का जो 6 प्रकार उसमें क्या की है, वो जो मध्य पुरुष है ना, हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, मध्य पुरुष में ही तुम बोलते हैं ना, और बड़ा को सम्मान देने के लिए आप बोलते हैं। तो शकुंतला मिश्र भी वही की है कि मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आदर्शसूचक सर्वनाम को डाल दी है, ठीक है। जैसे शकुंतला मिश्र का अनुसार मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम में ही रौरे होगा, ठीक, रौरे, रौरे, रौरे या अपने, ठीक है, तोहरे, ठीक है, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम में ही होगा। इसको ध्यान रखना है। ये सब जो ट्रिकी पॉइंट होता है, यही सबसे क्वेश्चन पूछने का संभावना रहता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। केवल शकुंतला मिश्र का अनुसार ही
ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसका मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसमें आदर्शसूचक सर्वनाम को डाला गया है। ठीक है, आदर्शसूचक सर्वनाम को ये याद रखना है। ठीक है, एक तो ऑप्शन में शकुंतला मिश्र के अनुसार रौरे कौन सर्वनाम में डाइल है, सर्वनाम के कौन भेद में डाइल है, पूछ देगा ना। मान के चलो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, तो किसमें टिक मारना है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये ऑप्शन में दे सकता है मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तो मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम को टिक करना। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये है केवल शकुंतला मिश्र के अनुसार। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बाकी के अनुसार तो आदर्शसूचक सर्वनाम जो है इसी में रहेगा रौरे। ठीक है, ये ध्यान रखना है।